नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश बैरागी जागृत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है कि एसएससी जीडी यानी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2021 की डेट निश्चित हो चुकी है। और बस ये बहुत बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि देखिए यूथ जो है कई समय से इस परीक्षा के लिए वेट कर रहे थे, तो बस वो भर्ती आ चुकी है। तो आप लोग बस तैयारी में जुट जाइए। साथ में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं इस परीक्षा से जुड़ी समस्त जानकारी बता देता हूं। क्या आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, है ना, फॉर्म कब से डालेंगे, कब तक फॉर्म डालेंगे, कितनी हाइट मांगी जा रही है, दौड़ने में क्या रहेगा, पेपर में कितने मार्क्स का पेपर आना है, सब्जेक्ट उसमें क्या क्या रहेंगे, ऑल ओवर जितनी भी आपको जो इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी इस भर्ती से जुड़ी हुई, वो सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए जुड़िए मेरे साथ में और देखते हैं, आपको दिखाता हूं आज इस भर्ती में क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि टोटल जो पद हैं, जो टोटल पोस्ट हैं वो है हमारी 25,271। कितनी है बच्चों? 25,271 पोस्ट हैं। हालांकि पिछली कई जो भर्तियां हुई हैं उनकी तुलना में इस बार जो पोस्ट हैं वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि 90,000 पोस्ट भी आ चुकी हैं इस वैकेंसी में। तो हालांकि ये पोस्ट कुछ कम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इन पोस्टों में बढ़ोतरी होना है। क्या होना है बच्चों? पोस्ट ये है लगभग पोस्ट क्या करेंगी, ये पोस्ट बढ़ेंगी। याद रखें, ये पोस्ट जो है बढ़ेंगी। ठीक है ना, इन पोस्ट जो पोस्ट डिक्लेयर की गई है 25,271 पोस्ट, इनमें संख्या में बढ़ोतरी होना है ना। अभी बताऊंगा वीडियो में मैं कि क्यों ये पोस्ट और भी ज्यादा बढ़ेंगी, यानी कि 25,271 से भी ज्यादा भर्तियां डिक्लेयर होंगी। अभी इनमें कुछ पोस्ट और बढ़ेंगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात आती है महत्वपूर्ण तिथियों की बात करूंगा तो सबसे पहली बात होगी कि आवेदन कब से शुरू होगा, आप फॉर्म कब से भर सकते हैं। तो ये स्टार्ट हो चुके हैं 17 तारीख से, 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, 17/7/2021 से स्टार्ट हो चुके हैं आपके, और आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना। और उसके बाद में आवेदन की अंतिम तिथि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, यही दो तिथियां। तो याद रखें बच्चों, 31 अगस्त 2021 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? 31 अगस्त 2021 तक आप इस परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं, याद रखें। ठीक है, और मेरा मानना बस यही रहेगा कि चूंकि देखिए सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, पूरा हिंदुस्तान इंतजार करता है यार, पूरा क्राउड हिंदुस्तान का जो यूथ है वो इस परीक्षा के लिए इंतजार करता है, जो जोश है बच्चों में। तो बस यही कहूंगा, इसके लिए सबसे पहले आवेदन करें। क्या करें? सबसे पहले आवेदन करें। सबसे पहले क्या करें? आवेदन करें, यानी कि फॉर्म भर दें, आवेदन करें। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म भर दीजिए भैया। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, फॉर्म भर दीजिए बस सबसे पहले। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है एसएससी जीडी या फिर एसएससी की हम कई बार दिक्कत देखते हैं कि साइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर्म भरने में बच्चों को दिक्कतें होती हैं। तो मैं बस यही बताऊंगा आप लोगों को कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फीस की बात अगर मैं बताता हूं आपको किसकी फीस कितनी रहने वाली है, तो जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, ओबीसी के छात्र हैं और ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं, उनकी जो शुल्क रहेगा वो कितना रहेगा बच्चों? केवल 100 रुपए, केवल 100 रुपए शुल्क होने वाला है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे होते हैं उनकी शुल्क कितनी है? केवल 100 रुपए फीस है इस परीक्षा की, है ना। और एसटी एससी के जो छात्र हैं, एसटी एससी के छात्र हैं, उनका कोई भी शुल्क नहीं है, याद रखें। ठीक है, एसटी एससी में जितने भी बच्चे आते हैं उनका कोई भी फीस नहीं है। और ये बता रहा हूं मैं किस वर्ग के लिए, ये जानकारी बता रहा हूं आपको अभी मैं पुरुष वर्ग के लिए। ठीक है, जितने भी लड़के होते हैं भैया इतनी फीस है आपकी, 100 रुपये फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। और जो एसटी एससी में जो बच्चे आ रहे हैं एसटी एससी के क्राइटेरिया में, तो उनकी कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं एक बात और कि ऑल फीमेल कैटेगरी जो फीस रहेगी वो भी 0 है। चाहे वो जनरल कैटेगरी की गर्ल्स होती हैं, बच्चियां होती हैं, चाहे वो ओबीसी की बच्चियां हों, है ना, तो सबकी फीस, कोई फीस नहीं है, याद रखें उनके लिए। ठीक है ना, केवल आपका जो ऑनलाइन का जो चार्जेस रहेगा आवेदन का, बस वही आपकी फीस रहने वाली है। ठीक है, ऐसा ना करें कि ऑनलाइन का भैया आप जो प्रिंट आउट वगैरह लेंगे तो उनका तो कुछ ना कुछ शुल्क देना ही पड़ेगी ना, बस उसके अलावा एसएससी की तरफ से आपके लिए 0 फीस है। ठीक है,
चलिए तो आगे देखते हैं। आयु की बात अगर मैं करता हूं, सबसे महत्वपूर्ण ये भी एक बात होती है, आयु कहां से नापी गई है, तो इसकी आयु देखी जा रही है 1 अगस्त 2021 से। याद रखें 1 अगस्त 2021 से आपकी जो है आयु देखी जा रही है, ठीक है। और किस तरीके से, देखिए मिनिमम एज जो आपकी होना चाहिए, यानी कि कम से कम देखो भैया 18 साल के तो होना ही चाहिए, याद रखें, ठीक है। तो ये 18 साल आपकी एज कहां से देखी जाएगी, 1 अगस्त से देखी जाएगी आपकी उम्र 18 साल, ठीक है। तो 18 ईयर्स के आपको होना कंपलसरी है बिल्कुल। और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, अधिकतम की भी तो बात रखी जाएगी, तो वो भी आपकी देखी जा रही है 1 अगस्त से ही, और ये कितनी रहेगी, केवल 23 साल की एज रहेगी, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं इसमें ओबीसी के लिए भी कुछ छूट रहती है, और एसटी एससी के बच्चों के लिए जो रहती है उनके लिए भी कुछ छूट रहती है, ठीक है। तो मैं आपको अगर बता देता हूं उनके लिए जो आपकी छूट कितनी रहने वाली है ओबीसी और एसटी एससी के लिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, ओबीसी के लिए संभवतः दो या फिर तीन साल की छूट रहती है, और एसटी एससी के लिए संभवतः 5 वर्ष के लिए रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम आवश्यक दस्तावेज की जब मैं बात करूंगा आपसे, आवश्यक दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण तो इस परीक्षा में यही बात रहेगी कि भैया सबसे पहली बात तो यही महत्वपूर्ण है कि केवल 10वीं पास, सोचिए 10वीं पास होना है आपको, चाहे वो आप जो राज्य ओपन वगैरह होते हैं उनसे होते हैं, चाहे आप एमपी बोर्ड है, चाहे आप किसी भी तरीके से मतलब आपने 10वीं बस पास की हुई है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण बात क्या है, केवल 10वीं पास की हुई आपकी जानकारी चाहिए, अंक सूची चाहिए, फोटो चाहिए, आपके आधार कार्ड तो फिर चाहिए, ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट होते ही है हमारे, ठीक है। एक बात और देख लेते हैं, ये परीक्षा जो है हमारी एसएससी जीडी, इसके थ्रू किस टाइप के कौन कौन से पद डिक्लेयर किए गए, तो देखिए सब CISF होता है आपका, BSF होता है, SSB यानी कि सीमा सशस्त्र बल होता है, AR यानी कि असम राइफल्स होता है, ITBP होता है, और SSB होता है, ठीक है। ये सारी वैकेंसी, सारी के सारी जो पोस्ट होती है, पद होते हैं, आपको बताए जा रहे हैं कि इस वैकेंसी के माध्यम से SSC है ना, SSC GD के माध्यम से आपको ये सारे पदों में नियुक्त किया जाना है, ठीक है। अभी देखिए बच्चों एक बात और आती है कि इसमें एक पद नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, वो कौन सा है, CRPF, कौन सा है, CRPF अभी इसमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए CISF, चूंकि अभी जो भर्तियां हैं 25,271, कितनी है, 25,271 जो भर्तियां हैं हमारी, ठीक है। इनमें अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा जो पद अभी वर्तमान में है ये है CISF में, फिर होते हैं BSF में, फिर SSB में है, फिर असम राइफल्स में, फिर ITBP में, फिर है SSF में, ठीक है। अब बात आती है कि सर CRPF का क्या होने वाला है, भैया CRPF की अभी कोई पद डिक्लेयर नहीं है, इसलिए मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले ही बताया था कि CRPF के पद अभी क्या करेंगे, अभी बढ़ेंगे। क्या होंगे, CRPF के पद अभी बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही CRPF की जो पोस्ट रहेंगी, जितने भी पद रहेंगे वो डिक्लेयर होंगे, तो क्या होगा, इस 25,271 में वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि अभी इसमें कुछ संख्या और भी बढ़ोतरी होना है, याद रखें, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, अगर मैं बात करता हूं आपसे, एक और बात करते हैं कि भैया ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई अगर हमारी हाइट है तभी तो हम तैयारी करेंगे ना, पता चले कि अगर हमारी हाइट नहीं है, हम उस कैटेगरी क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहे हैं, तो हम फाइट किस बात के लिए करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर बात करता हूं पुरुष वर्ग की, है ना, और यहां हम बात करते हैं महिला वर्ग की, ठीक है। तो पुरुष के लिए चाहिए 170 सेंटीमीटर, याद रखें 170 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत है, ठीक है। और महिला के लिए जो आवश्यकता है वो होती है 157 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी, ठीक है। याद रखें बच्चों, कितनी जो जितने भी लड़के हैं, लड़कों को जरूरत है 170 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, बिल्कुल वो इस परीक्षा के लिए आवेदन करें, और चूंकि उनका जो है हाइट उस परीक्षा में फिट बैठता है, और जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए कितनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। एक बात और बता देता हूं आपको, पुरुष जो भी हैं इनके लिए जरूरत पड़ती है कितनी, 5 किलोमीटर दौड़, याद रखें 5 किलोमीटर की क्या होगी, दौड़ होगी, ठीक है। और वो भी आपको निकालना होगा कितना, 24 मिनट में, याद रखें कितना, 24 मिनट में निकालना है।
और जो गर्ल्स हैं इनके लिए रहता है 1600 मीटर की दौड़ होगी, ठीक है। और इनके लिए जो समय निर्धारित किया गया ये किया गया है 8.5 मिनट, याद रखें कितना किया गया है 8.5 मिनट, ठीक है। तो ये आप विशेष रूप से क्या होता है, देखिए बच्चों आपको कई बार दिक्कतें होती हैं, पता नहीं चल पाता है, कई बार हमसे पूछते हैं बच्चे। तो आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको समस्त जानकारियां बता रहा हूं कि पुरुष जितने भी मेरे भाई हैं सबके लिए कितनी सेंटीमीटर की आवश्यकता है, 170 सेंटीमीटर, और उनकी दौड़ जो रहेगी 5 किलोमीटर की रहेगी और उन्हें 24 मिनट में इस दौड़ को पूरा करना होगा, ठीक है। और जितनी भी जो हमारी बहनें हैं उनके लिए कितनी आवश्यकता पड़ने वाली है, 157 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी और 1600 मीटर की उनकी दौड़ होने वाली है और 8.5 मिनट का उनको दौड़ने के लिए समय दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूं मैं आपसे, अब बात करता हूं पेपर की, ठीक है। पेपर के बारे में और आपको बता देता हूं, जितने भी नए छात्र हैं, जिन लोगों ने पहले पेपर दिया हुआ है उन्हें तो कुछ जानकारी रहती है, साथ में जो भी नए छात्र हैं उनको भी बता देता हूं। बच्चों इसमें कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर होने वाला है, कितना, 100 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है। और आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे वो कुछ रहेंगे आपके, जैसे मैथमेटिक्स रहेगा आपका, ठीक है, रीजनिंग रहेगी हमारी, ठीक है। उसके बाद में जीए जीके रहेगा, जीके ही एक मिनट, जीके और जीएस, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद में आपकी हिंदी और इंग्लिश भी रहेगी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, हिंदी इंग्लिश में आपके पास में ऑप्शंस रहेगा, या तो आप ले लीजिए हिंदी या फिर आप ले लीजिए इंग्लिश, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपको मिलना ही मिलना है या फिर हिंदी मिलना ही मिलना है। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो इंग्लिश पर अपना वर्क करेंगे, इंग्लिश ले लीजिए आप, ठीक है। और जिनकी हिंदी में अच्छी कमांड है वो हिंदी पर वर्क कीजिए, ठीक है। तो मतलब बहुत मजेदार पेपर होने वाला होता है इस पेपर, इस वैकेंसी का बहुत शानदार पेपर आता है और 100 नंबर का पेपर होता है। इसका अगर मैं डिवाइड करता हूं तो हर एक जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे ये रहने वाले होते हैं 25-25 नंबर के, याद रखें कितना, 25-25 नंबर का आपका हर सब्जेक्ट से पूछा जाता है, चारों सब्जेक्ट से 25-25 नंबर का पूछा जाता है। इस हिसाब से आपका पेपर कंप्लीटली हो जाता है, कितना, 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है, ठीक है। एक बात और बता देता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, इस पेपर के लिए आपको टाइम कितने मिलने वाला होता है, ठीक है। तो याद रखें इसके लिए आपको केवल मिलेंगे 90 मिनट का समय, यानी कि मैं कह देता हूं 1.5 घंटे का समय मिलता है आपके लिए, याद रखें ये भी सबसे महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। केवल 1.5 घंटे का समय मिलता है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, और बड़े मजे से हो जाते हैं, कोई ऐसा बड़ी दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही शानदार पेपर होने वाला होता है ये, ठीक है ना, बहुत मजेदार पेपर होता है, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और बता देता हूं जो इस बार सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है भैया, इस बार माइनस मार्किंग है। क्या है बच्चों, माइनस मार्किंग होगी, वो भी कितने की होगी, वो भी कितने की होगी, 0.25 की, याद रखें 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। अब माइनस मार्किंग का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है, या फिर मैं यूं कहूं कि आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको +1 नंबर मिल चुका है। अगला क्वेश्चन आपने क्या किया, अगला क्वेश्चन जो आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो माइनस कर दीजिए 1 में से, क्योंकि इसका आपको 1 नंबर मिला है ना, इसका 1 नंबर मिला है, लेकिन इसमें से 0.25 आपके कट हो जाते हैं, 0.25 कट कर दीजिए, यानी कि 2 क्वेश्चन में से अगर आपने एक सही किया और एक गलत कर दिया है तो आपके टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, 0.75, कितने बनेंगे, 0.75, ठीक है। यानी कि माइनस मार्किंग जहां पर अपना रोल प्ले करने वाली है। तो आपसे बस यही बताऊंगा मैं, जितना भी मेरा अनुभव है जो 8 वर्षों का, बच्चों देखिए जितना आपको बहुत अच्छे से आता है आप उसको सॉल्व करके आइए, ठीक है। यानी कि तुक्का मत लगाइए बस, ठीक है, तुक्का का कोई भी खेल नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारी एक भर्ती थी, आप लोगों के लिए हमने सूचना दी है, समस्त जानकारियां इसमें हैं, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तो एसएससी जीडी के लिए हम भी अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल है जागृत इंस्टीट्यूट, उस पर मैथमेटिक्स और सारे सब्जेक्टों की क्लास चल रही है, इंग्लिश की भी क्लास चल रही है, तो आप क्लासेस को अटेंड करें और अपनी जो भर्ती है उसमें आप 100% क्या करें, सफलता प्राप्त करें। ये हमारी एक विश है आपके लिए विशेष, हम भी आपके लिए क्या चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी भर्ती में सफल रहें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।